आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे दांत रिमूव हो जाते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से निकलवा दिए जाते हैं, हमारे पास दांत नहीं रहते तो हमें लगवाने चाहिए। और कौन कौन से दांत हमारे पास किस किस तरह के दांत अवेलेबल होते हैं और हम कौन कौन से लगा सकते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर उसामा यासीन है। तो बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास है रिमूवेबल, जिसे हम उतरने चढ़ने वाले कहते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं फिक्स, जो उतरते चढ़ते नहीं हैं, फिक्स होते हैं। पेशेंट के मुंह में एक दफ़ा लग जाते हैं तो पेशेंट उसको नहीं निकाल सकता। अच्छा, ये दो बेसिक कैटेगरीज़ हैं। अब इन दो बेसिक कैटेगरीज़ में हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत तरह के हमारे पास दांत आते हैं। पहले हम कुछ बात करते हैं रिमूवेबल की, उतरने चढ़ने वाले दांतों की। उतरने चढ़ने वाले दांत बेसिकली इस तरह के प्लास्टिक के अमूमी तौर पे बने होते हैं। ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और मेटल के भी हो सकते हैं। ये पेशेंट खुद उतार सकता है, खुद लगा सकता है। इसके अंदर बस थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंट को आदी होने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये उतरने चढ़ने वाले होते हैं, स्लाइटली मूव कर रहे होते हैं, और पेशेंट की इसके साथ हाइजीन, सफाई का ख्याल और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मोस्टली हम ये तब रेकमेंड करते हैं जब पेशेंट के मुंह में मल्टीपल दांत बहुत सारे मिसिंग हो जाएँ और पेशेंट के जो बाकी दांत पेशेंट के मुंह में जो मौजूद हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, तो हम ये रेकमेंड करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास फिक्स डेंटल प्रोसेस का होता है, जो फिक्स दांत होते हैं, या आप फिक्स बतीसी कह लें, इस तरह से। इसके अंदर हमारे पास दो मेन ऑप्शन है। एक हमारे पास ब्रिज है और एक है डेंटल इम्प्लांट। जो ब्रिज है उसके अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि जो हमारा एक आगे वाला और एक पीछे वाला दांत है, उसकी कटिंग करके उसके ऊपर कैप लगा के बीच में दांत लगा देते हैं, और ये बेसिकली आपके आगे वाले और पीछे वाले दांत से सपोर्ट लेके बीच वाला दांत लगाया जाता है। और जो हमारे डेंटल इम्प्लांट है, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है फॉर द टाइम, और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका बेनिफिट ये है कि ना हम आगे वाले दांत को छेड़ते हैं ना पीछे वाले दांत को छेड़ते हैं। हम हड्डी के अंदर स्क्रू लगाते हैं और वो हड्डी के अंदर मजबूत होता है फॉर द टाइम बीन अराउंड 3 to 4 मंथ। वो ऑस्टियोइंटीग्रेट होता है हड्डी के अंदर, फिर उसके ऊपर कैप लग जाता है। अब इसके बेनिफिट ये है कि ये आपने ना आगे वाले दांत को ख़राब किया ना पीछे वाले को, ना उनकी लाइफ लिमिट हुई, और आपका दांत लग भी गया। और इसका सक्सेस रेट अराउंड 10 से 15 साल है, और इससे ज़्यादा भी चलता है जितना आप उसका केयर करें। होते भी फिक्स हैं, पेशेंट को उतारने भी नहीं पड़ते। तो आई यूजली रिकमेंड इन माई क्लिनिक कि आप जो है वो डेंटल इम्प्लांट की तरफ से जाएं, बट जो इम्प्लांट हैं वो थोड़े बहुत जो है वो कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिज के और रिमूवेबल के। तो फर्स्ट चॉइस हर पेशेंट की ज़रूर ये होनी चाहिए कि वो डेंटल इम्प्लांट की तरफ जाए। अगर वो नहीं हो सकते तो फिर आप जो है वो ब्रिज या फिर रिमूवेबल की तरफ जाएँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।